नमस्कार, मैं कृतिका उपाध्याय आप सभी का स्वागत करती हूँ नमामि डिजिटल में। इस वक्त हम डीएवी सेंटनरी पब्लिक स्कूल रामप्रस्थ गाजियाबाद में मौजूद हैं, जहां पर भारत विकास परिषद इंद्रप्रस्थ विराट द्वारा नव संवत्सर 2083 अभिनंदन उत्सव आयोजित हुआ है, जिसमें विभिन्न संस्थाओं ने अपना योगदान दिया। आइए देखते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां। ओम देव सविता प्रसोवयज्ञं प्रसोवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपो केतम्नः अग्नि की दाहकता को नहीं लग रही आपको? ठीक है, पहली आहुति इधर दक्षिण उत्तर भाग में, दूसरा दक्षिण। ओम अग्नये स्वाहा स्वाहा नमेंद्राय इदं नमः। अब सभी लोग सामग्री की आहुतियां देंगे।
मैं शुरुआत करूँगा एक वेद मंत्र से। ओम विश्वानि देव कवितर्दुरितानि परासु यथत्रं तन्नमासु। हे ईश्वर, आप ज्ञान के प्रकाशक समस्त जगत के सृष्टिकर्ता, हम आप हमारे समस्त दुर्गुणों अवगुणों को दूर करें और हमें कल्याणकारी मार्ग की ओर ले चलें। हमारे लिए आग्रह भारत का सर्वोच्च संरक्षण विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक माननीय संजय गोयल हमारे मध्य विशेष आग्रह का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और मैं भारत विकास परिषद के अध्यक्ष जी से अनुरोध करूँगा कि हमारे जीएवी स्कूल के चेयरमैन इनके ओवरऑल में सादर आग्रह करूँगा कि विधायक जी का स्वागत एक देकर और लायंस इंटरनेशनल के पूर्व डॉक्टर निश्चल गुप्ता, ये भी एक प्रसिद्ध समाजसेवी हैं और डॉक्टरी के माध्यम से अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। लॉयन मनोज शर्मा जी हमारे मध्य हैं। RWA सी ब्लॉक रामप्रस्थ से श्री SL फुल्लर जी, श्री दीपक तिवारी जी, श्री प्रदीप गुप्त जालीवाले और हमारे मध्य वाराणसी से पधारे श्री प्रवीर अग्रवाल जी भी हैं जो न्यूज़ 24 से भी जुड़े हुए हैं। स्वागत करता हूँ इन बच्चों का। ये बच्चे आप सबको जो बड़े हैं, हमारे टीचर हैं, हमारे इतने और गेस्ट आए हुए हैं, उनको अपना बचपन याद आना चाहिए। बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में नहीं बिलीव करता, नाम हो, नेम एंड फेम, नो, अपना काम करना है, अपना काम। अब देखिए, मैं एक हमारी म्यूजिक की टीचर हैं रूपा, इन्होंने कुछ कह दिया मेरे बारे में। मेरी यही इनसे रिक्वेस्ट है और सबसे कि ज़्यादा तारीफ नहीं करनी चाहिए। और हमने पिछले वर्ष क्या सीखा और क्या क्या गलतियाँ हुई, वो गलतियाँ इस बार ना दोहराएं तो हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा हो सकता है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को देश के समक्ष रखा और देश में लागू किया, तो हमको देखने में आता है कि इतना समग्र विकास बच्चे के लिए किस तरह का होना चाहिए, उसको कौशल, उसके स्किल्ड एजुकेशन को कैसे डेवलप करना है बड़े अच्छे तरीके से, उसकी नींव को कैसे मजबूत करना है, व्यक्तित्व का कैसे निर्माण करना है, इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हम देखते हैं। और मैं समझता हूँ आने वाले 6 वर्ष के बाद जब बच्चे जो आज 6th क्लास में है या 7th क्लास में है, जब वो इस विद्यालय से निकलेंगे या अपनी एजुकेशन 12th क्लास पूरा करके निकलेंगे, तो उनके हाथ में एक ऐसा कौशल होगा
every child sitting in front of me is unique in some or other way. Some of you are very good in mathematics, some of you are very good in social sciences. So different subjects are there in, right? But we should concentrate on at least one thing which is good in ourselves, right? So convey. अमित गोयल, भारत विकास परिषद का आज के कार्यक्रम का मुख्य संयोजक। आज हमने नव संवत्सर 2083 के अभिनंदन समारोह को आयोजित किया था। ये समारोह इसलिए आयोजित किया क्योंकि हमारी जो नई पीढ़ी है वो हमारे भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर से अवगत हो सके और हमारे बच्चों में वो संस्कार जा सके कि हमारी संस्कृति, पुरातन संस्कृति, सनातन संस्कृति कितनी महत्वपूर्ण है और उसमें कितने पुराने गुण बने हुए हैं। उसके लिए हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें सारे शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय गीत या गायन या वादन उसी का समावेश किया गया था। सारे बच्चों को इस बारे में सबसे पहले हवन करवाया गया जिससे वो हमारी वैदिक संस्कृति से भी परिचित हो सके। इस कार्यक्रम में हमारा सहयोग दिया डीवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल चंद्रनगर ने। उन्होंने पूरे बच्चों को, जो आज से उनका भी नया सेशन शुरू हुआ है, तो सबसे पहले ये शुभ कार्य आज करने का हमें सौभाग्य मिला। और इसके साथ ही हम सभी बच्चों के लिए, जो तकरीबन 1100 बच्चे यहाँ पे हैं, उन सभी के लिए हमने सात्विक भोजन की व्यवस्था भी करी है। इस कार्य में हमारा सहयोग हमारे संस्था के अध्यक्ष देवेंद्र जैन जी ने, लॉयंस क्लब के अध्यक्ष गिरीश त्यागी जी ने और भी बहुत सारी यहाँ की संस्थाएं हैं जैसे नवबहार मसाला है, मेट्रो इंडिया लिमिटेड है, योग कमल सेवा ट्रस्ट है, सभी ने हमारा भरपूर सहयोग किया है। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा, आज आपका जन्मदिन है। और विक्रम संवत 2083 का शुभारंभ है और इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं हो सकती कि हम भारत में रह के और हिंदी दिवस और हिंदी वर्ष का मना रहे हैं। और ये आने वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ा एक एग्ज़ाम्पल होगा कि वो उनको ये मालूम पड़े कि हिंदी में क्या क्या होता है और क्या नहीं होता है, क्योंकि आजकल के बच्चों को सिर्फ हैप्पी न्यू ईयर, 1 जनवरी ही का ही मालूम रहता है, बाकी सारी चीज़ों का उन्हें ज्ञान बहुत कम रहता है। इसलिए हम लोगों का ये प्रयास है, भारत विकास परिषद और दूसरे संस्थाओं का, डीएवी स्कूल वगैरह का, कि बच्चों को हिंदी के बारे में बहुत अवगत कराया जाए, उनको बताया जाए कि हिंदी में भी नववर्ष कब होता है, क्या होता है, हिंदी तिथियां क्या होती हैं, हिंदी के महीने क्या होते हैं, और बाकी बहुत सारी चीज़ों का हम धीरे धीरे उन लोगों को अध्ययन करवाएंगे और बताएंगे और समय समय पर ये ऐसे उत्सव करते रहेंगे। बहुत अच्छा प्रोग्राम था। अमित भैया को और डीएवी स्कूल को बहुत बहुत बधाई इतना अच्छा प्रोग्राम करने के लिए। 2083 संवत हिंदू वर्ष वाला। और आपको भी जन्मदिन की बधाई कविता जी। अमित जी का स्पेशल थैंक्स, इन्होंने हमें बुलाया, इतना बढ़िया प्रोग्राम करा। देवेंद्र भैया का भी धन्यवाद। आज भारत विकास परिषद इंद्रप्रस्थ विराट शाखा ने डीएवी स्कूल चंद्रनगर में नव संवत्सर हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम यहाँ स्कूल के विद्यार्थियों के साथ रखा है, जिसमें अनेक पारितोषिक जो है उपहार यहाँ दिए गए हैं। और यहाँ बताया गया है कि किस तरह से देश में भारत विकास परिषद कार्य कर रही है, समर्पण, सहयोग, सेवा, संस्कार के माध्यम से। और लगातार भारत विकास परिषद का जो उद्देश्य है सभी बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए भारत को जानो प्रतियोगिता है, राष्ट्रीय गान समूह
गान जो है प्रतियोगिता पूरे साल चलती रहती है पूरे देश के अंदर। तो ये सब विद्यालयों के अंदर कार्यक्रम रहते हैं। इसमें विशेष रूप से हमारे अमित गोयल जी जो कि इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, उन्होंने ये कार्यक्रम अच्छे से रखा, क्योंकि बच्चे हमारे इस विकसित भारत की नींव है, और यदि ये नींव मजबूत होगी तो 2047 में विकसित राष्ट्र अवश्य बनेगा। नमस्कार, मेरा नाम अपर्णा गोयल, मैं पूर्व निगम पार्षद और भारतीय जनता पार्टी जिला शाहदरा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष हूँ। आज हमें अमित गोयल जी के बुलावे पर यहाँ दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल में आने का मौका मिला। हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में उसके स्वागत में अभिनंदन कार्यक्रम रखा गया। बहुत सुंदर बच्चों ने अपनी भारतीय संस्कृति को यहाँ पर अपने नृत्य नाट्य के माध्यम से, बांसुरी वादन के माध्यम से यहाँ दिखाया गया। संस्कृति को कैसे जिंदा रखना चाहिए यहाँ पे हमें संदेश मिलता है। और यहाँ के जो संरक्षक हैं ओपी नैयर साहब, उन्होंने तो जो कहा कि क्रोध मोह मद लोभ सबको त्यागना चाहिए, तो हम भी कोशिश करें कि आज यहाँ से सीख लेके जा रहे हैं और हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम इसे त्यागें और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी भारतीय संस्कृति को ऊंचा उठाने के लिए हम जो प्रयास हमसे हो पाएगा हम करेंगे। और हम दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल के सभी प्रधानाचार्य शिक्षकों को, बच्चों को शुभकामनाएं देते हैं। उन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम यहाँ पे किया। जय हिंद, जय भारत। 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर आज के प्रोग्राम के लिए अमित गोयल को और खास करके ओबराय जी, डीएवी पब्लिक स्कूल के चेयरमैन कम जिन्होंने इसकी नींव रखी, बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जिस तरह से उन्होंने आज बताया कि लायंस क्लब उनको सदा सहयोग देता रहा है और आगे भी देता रहेगा। मेरी आशा है, विश्वास है, साथ ही साथ मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले वक्त में जब भी वो किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन लायंस क्लब से लगाएंगे, हम सदा उनके साथ खड़े रहेंगे। इसके असली कर्ता धर्ता अमित गोयल जी, उनको मैं मुख्य रूप से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। का जो कार्यक्रम है वो एक अजीब है। मैं इस स्कूल से पिछले 20 साल से चेयरमैन हूँ, लेकिन अब जब से ये हमारी नई प्रिंसिपल, अब तो एक ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इनको, जब से ये इन्होंने आई हैं, इन्होंने एक स्कूल में कोई ऐसी सी मैजिक का कर दिया कि मुझे स्कूल आने में बहुत अच्छा लगता है। मैं भारत विकास परिषद के सभी मेंबर्स, स्पेशली अमित गोयल सर को और सर को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें जो पहला दिन आज हमने शुरुआत किया नव संवत्सर का जो प्रोग्राम किया और उसमें हमें सहयोग किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बच्चों के लिए जो भी आप हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू।